आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेष लगन वालों के लिए फरवरी 2023 कैसा रहेगा। संक्षेप में कहूं तो आपके लिए 2023 फरवरी का महीना बहुत खास, क्योंकि गुरु, शुक्र और शनि इस महीने आपकी धन करवाने वाले हैं। यानी गुरु, शुक्र और शनि इस महीने बहुत ही जबरदस्त आपको शुभ फल देने वाले हैं। और यदि आपको इस समय वर्तमान में गुरु, शुक्र या शनि इनमें से किसी भी एक या दो या तीनों की दशा अंतरदशा चल रही है, तो यकीन मानिए आप बहुत लकी हैं। आपको बहुत ही जबरदस्त शुभ फल प्राप्त होने वाले हैं। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो आज का बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। और पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ऑफिस टाइमिंग्स में शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल। राहु आपके लगन में है, मेष राशि में है राहु। मंगल वृषभ राशि द्वितीय भाव में है। चंद्रमा चौथे भाव के स्वामी हैं। केतु सप्तम भाव में है, तुला राशि में है। बुध इस बार 2 राशियां परिवर्तन करेंगे। बुध इस महीने के शुरुआत यानी 1 फरवरी को आपके भाग्य स्थान में होंगे, धनु राशि में। 7 फरवरी को बुध चले जाएंगे मकर राशि में, दशम भाव में। 27 फरवरी को लाभ स्थान में चले जाएंगे, कुंभ राशि में। इसी तरह सूर्य भी इस महीने के आरंभ में दशम भाव में होंगे, मकर राशि में। 13 फरवरी को सूर्य चले जाएंगे लाभ स्थान में, और यहां सूर्य शनि का युति योग भी बनेगा। शनि अभी हाल ही में यानी पिछले ही महीने 17 जनवरी को आपके कुंभ राशि में आए हैं, और शनि अपनी कुंभ राशि स्वराशि में बहुत ही ज्यादा शुभ फल देने वाले माने गए हैं। शुक्र भी इस महीने के आरंभ में आपके लाभ स्थान में होंगे, और शुक्र 15 फरवरी को अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, और गुरु के साथ यहां पे शुक्र युति योग बनाएंगे। तो ये महीना कैसा रहेगा, किस ग्रह की दशा अंतरदशा में क्या फल प्राप्त होंगे, विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि गोचर जो है कभी भी अपना स्वतंत्र फल नहीं दे सकता है। गोचर हमेशा आपकी अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है, पूरी तरह से डिपेंड करता है। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति शुभ है तो शुभ गोचर भी आपको अत्यधिक शुभ फल प्रदान करेगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति शुभ नहीं है तो कितना भी बढ़िया से बढ़िया गोचर क्यों ना आ जाए, आपको शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाएंगे। उसमें कुछ ना कुछ कमी पेशी रह जाएगी। और आज का ये गोचर फल आपकी लगन राशि पर आधारित है। इसे अपनी लगन राशि से ही देखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले लग्नेश मंगल से। मंगल की अगर आपको इस समय मंगल की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, और आपका मेष लगन में ही यदि जन्म हुआ है, तो मंगल आपको कैसा फल देने वाले हैं। मंगल आपके लग्नेश हैं, अष्टमेश हैं, और मंगल इस समय धन भाव में, मंगल द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव वाणी का है, कुटुंब का है। अपनी वाणी पर संयम रखिए, क्योंकि आपकी वाणी, यदि आप अपनी वाणी को खराब करते हैं, कटु वाणी बोलते हैं, कठोर वचन बोलते हैं, तो फिर किसी ना किसी से, खास करके अपने किसी कुटुंबी से, अपने किसी मित्र से, भाई बंधु से आपकी अनबन करवा सकते हैं। तो मंगल क्योंकि वाणी स्थान में है, अपने गुस्से पर, अपनी वाणी पर संयम रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। मंगल इस दौरान, इस गोचर के दौरान
रोहिणी नक्षत्र में होंगे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। मंगल वृषभ राशि में है, धन भाव में है, धन आता रहेगा, धन की आमद चलती रहेगी, क्योंकि यहां पे मंगल न्यूट्रल साइन में है। मंगल और शुक्र परस्पर न्यूट्रल है, सम भाव रखते हैं। तो मंगल इस महीने के आरंभ में होंगे रोहिणी नक्षत्र में, और चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के स्वामी हैं। अब चंद्रमा की पोजीशन डिपेंड करती है आपकी कुंडली में कैसी है। मंगल का फल उस चीज पे डिपेंड करता है। चौथे भाव के स्वामी है, ये हमें मालूम है। चौथा भाव भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन पांचों क्षेत्रों में आपको सफलता दिलाते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ है तो, लेकिन अगर चंद्रमा इसके विपरीत आपकी कुंडली में शुभ नहीं है तो फिर ऐसे में आपको जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में विघ्न पैदा होंगे, रुकावट पैदा होगी, पढ़ाई में विद्यार्थियों का मन नहीं लगेगा। तो मंगल का फल पूरी तरह से चंद्रमा पर डिपेंड है, और चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ होने चाहिए, तभी मंगल आपको अपना पूर्ण शुभ फल प्रदान कर पाएंगे। मंगल 24 फरवरी को मृगशिर नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसके स्वामी स्वयं मंगल हैं। यानी मंगल अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। यहां पे मंगल आपको देखिए, मंगल अपने नक्षत्र में है, लगन और अष्टम के स्वामी हैं। लगन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। मंगल द्वितीय भाव में है, धन की स्थिति में सुधार होगा। वाणी पर नियंत्रण रखें और चोट आदि से बच के रहें, क्योंकि मंगल अष्टमेश भी है। तो अष्टमेश कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर डालता है। थोड़ी बहुत स्वास्थ्य की दिक्कत, परेशानी या स्वास्थ्य की वजह से आपके कार्यों में भी बाधा आ सकती है। तो यहां पे स्वास्थ्य का ध्यान रखना अत्यंत जरूरी है। मंगल की चौथी दृष्टि होगी पंचम भाव पर, संतान के लिए शुभ नहीं है। आपकी लव लाइफ में भी झगड़ा आदि, विवाद आदि पैदा कर सकती है। मंगल की सातवीं दृष्टि अष्टम भाव यानी अपनी ही राशि पर होगी। गुप्त धन की प्राप्ति या कोई रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल सकता है, पैतृक संपदा मिल सकती है। और मंगल की अष्टम दृष्टि होगी भाग्य भाव पर। भाग्य भाव पर मंगल की अष्टम दृष्टि पिता की सेहत के लिए अनुकूल नहीं है। पिता की सेहत संबंधी चिंता परेशानी को दर्शाती है। तो ये तो थी मंगल की बात। अब बात करते हैं राहु कि राहु आपको कैसा फल देने वाले हैं। राहु आपके लगन में है। अगर आपको इस समय मेष लगन वालों को राहु की ही महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो लगन में स्थित राहु क्योंकि मंगल की राशि में है, तो मंगल जैसा ही प्रभाव देंगे। यहां पे आपके अंदर नई ऊर्जा, नया जोश भरते हैं, लेकिन आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। आपको अपनी वाणी पर काबू रखना होगा, क्योंकि राहु भी छाया ग्रह मंगल की राशि में, तो मंगल जैसा ही फल देंगे। तो राहु यहां पे कहीं ना कहीं आपके अंदर गुस्सा, आपके अंदर क्रोध भरते हैं, जिस पर आपको काबू रखना है। अपने आचार विचार व्यवहार पर आपको काबू रखना है। मंगल लगन और अष्टम के स्वामी है, मान सम्मान जरूर मिलेगा। इसके साथ ही आपको आपके कार्यों की प्रशंसा भी होगी, लेकिन आपके व्यवहार के चलते हो सकता है कि आप कुछ एक लोगों को अपना शत्रु बना लें। तो यहां थोड़ा सा अपने व्यवहार पर काबू रखें। मंगल के अलावा राहु जो हैं भरणी नक्षत्र में होंगे। अब भरणी नक्षत्र है शुक्र का। शुक्र आपके धन और सप्तम के स्वामी हैं, तो राहु की दशा अंतरदशा में आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, यानी धन स्थिति अनुकूल रहेगी। और साथ ही साथ सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, तो दांपत्य जीवन भी ठीक ठाक रहेगा। हालांकि केतु वहां बैठे हैं, लेकिन राहु की दशा की बात कर रहे हैं, तो दांपत्य जीवन ठीक रहेगा। और यहां पे आपके व्यापार की भी वृद्धि करते हैं, यानी व्यापारिक गतिविधियां भी तेज होंगी, मगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको बचना होगा, अन्यथा राहु आपके नेम और फेम पर धब्बा लगा सकते हैं। तो ये चीजों का थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसके अलावा 20 फरवरी को राहु चले जाएंगे अश्वनी यानी केतु के नक्षत्र में। केतु सप्तम भाव में ही बैठे हैं। अब राहु का जब नक्षत्र परिवर्तन होगा और राहु केतु के नक्षत्र में जाएंगे, तो क्योंकि केतु सप्तम भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं दांपत्य जीवन में आपस में अनबन, नोक झोंक करवा सकते हैं। पार्टनर की सेहत खराब हो सकती है, आपके वैवाहिक कार्यों में विलंब या बाधा पैदा हो सकती है। तो यहां पे एकदम से जो
फल है उसमें परिवर्तन आएगा। तो राहु की दशा अंतरदशा कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। अब हम बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा आपको कैसा फल देंगे? देखिए, चंद्रमा आपके चौथे भाव के स्वामी हैं। चंद्रमा का गोचर इतना फास्ट है कि चंद्रमा एक महीने में ही पूरी 12 की 12 राशियों का चक्कर लगा लेते हैं। तो ऐसे में चंद्रमा के गोचर पर बात करना संभव नहीं है, लेकिन चंद्रमा क्योंकि चौथे भाव के स्वामी हैं, तो अगर आपको इस समय चंद्रमा की ही महादशा, अंतरदशा या फिर प्रत्यंतर दशा चल रही है और यदि चंद्रमा आपकी अपनी कुंडली में शुभ स्थिति में है, तो ऐसे में आपको भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा इन क्षेत्रों से भरपूर लाभ मिलेगा। जो भी लोग इन क्षेत्रों से जुड़े हैं, यदि आप कृषि कार्यों से जुड़े हैं, जमीन जायदाद के कार्यों से जुड़े हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हैं, भवन निर्माण आदि कार्यों से जुड़े हैं, वाहन आदि से जुड़े, तो आपको बहुत ही ज्यादा सफलता और लाभ मिलने वाला है। और साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए भी उनका पढ़ाई में प्रदर्शन बेहतरीन रहेगा। लेकिन चंद्रमा की स्थिति अगर आपकी कुंडली में शुभ नहीं है, तो ऐसे में फल विपरीत मिलेंगे। यानी चंद्रमा की पोजीशन डिपेंड करती है आपको कैसे फल देने वाले हैं। अब हम बात करेंगे बुध की, कि बुध की दशा अंतरदशा। बुध आपके तृतीय और छठे भाव के स्वामी हैं और बुध इस महीने के आरंभ में होंगे धनु राशि में, भाग्य स्थान में। अब बुध धनु राशि में, देखिए बुध का पृथ्वी तत्व है और धनु राशि अग्नि तत्व की स्वामी है। यहां पे अग्नि और पृथ्वी का आपस में कोई मेल नहीं है। वैसे भी बुध और गुरु आपस में शत्रु हैं, तो इस महीने के आरंभ में बुध इतना बढ़िया फल नहीं देंगे। लेकिन बुध जब चले जाएंगे मकर राशि में, यानी 7 फरवरी को बुध चले जाएंगे मकर राशि में और मित्र राशि में होंगे। बुध का भी पृथ्वी तत्व है, मकर राशि भी पृथ्वी तत्व की स्वामी है, तो यहां पे बुध बहुत ही बढ़िया फल देंगे। और बुध का कैसा फल होगा? बुध नवम भाव में, जैसा मैंने बताया, भाग्य उतना साथ नहीं दे पाता है। आपके लंबी दूरी की यात्राओं में भी कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई रुकावट पैदा कर सकते हैं। लेकिन 7 फरवरी को बुध जाएंगे दशम भाव में। दोनों ही एक तत्व के हैं, बुध का भी पृथ्वी तत्व है, मकर राशि भी पृथ्वी तत्व की स्वामी है। तो ऐसे में जमीन जायदाद, कारोबार से आपको धन लाभ होगा, व्यापार में आपकी वृद्धि होगी। और इस दौरान बुध, अगर बुध की दशा अंतरदशा चल रही है, अब देखिए बुध जो है 1 फरवरी को होंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी कौन है? शुक्र। और शुक्र जो है बुध के परम मित्र हैं। तो यहां पे बुध नवम भाव में, हालांकि भाग्य साथ नहीं दे रहा और पिता पक्ष की तरफ से भी कोई ना कोई चिंता, परेशानी या उनकी स्वास्थ्य व सेहत को लेकर के कोई ना कोई चिंता जरूर बनी हुई है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद, क्योंकि बुध अपने परम मित्र के नक्षत्र में है, तो धन आता रहेगा। क्योंकि शुक्र जो हैं वो आपके धन भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो व्यापारिक गतिविधियां चलती रहेंगी, व्यापार चलता रहेगा और धन का आवागमन होता रहेगा, यानी धनार्जन करते रहेंगे। 4 फरवरी को बुध चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य अब पंचमेश है, पंचम भाव के स्वामी हैं और सूर्य के नक्षत्र में, हालांकि सूर्य और बुध परस्पर मित्र हैं, लेकिन सूर्य क्योंकि पंचम भाव के स्वामी है, तो घूमना फिरना, हॉलिडे, सैर सपाटा, ये सब चीजों में आपको लाभ होगा। इसके अलावा पंचम भाव शेयर मार्केट का है, तो शेयर मार्केट से आपको लाभ होगा। लेकिन नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए यह समय अनुकूल नहीं है, नौकरी में दिक्कत परेशानी आ सकती है। 14 फरवरी को बुध चले जाएंगे श्रवण नक्षत्र में, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। अब यहां पे बुध चंद्रमा के नक्षत्र में, और चंद्रमा की पोजीशन अगर शुभ है तो फिर जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से भरपूर लाभ होगा और साथ ही साथ विद्यार्थियों का प्रदर्शन भी पढ़ाई में बहुत बढ़िया रहेगा। 23 फरवरी को बुध चले जाएंगे धनिष्ठा नक्षत्र में, जो कि मंगल का नक्षत्र है। अब यहां पे बुध मंगल के नक्षत्र में है। मंगल और बुध परस्पर शत्रु हैं और मंगल लगन और अष्टम के स्वामी हैं, तो यहां पे बुध थोड़ा सा कमजोर पड़ जाते हैं। मंगल के नक्षत्र में बुध कमजोर पड़ जाते हैं, दोनों शत्रु भी हैं। मंगल से इनकी बनती भी नहीं है, क्योंकि बुध जहां बुद्धि के कारक हैं, वहीं मंगल भुज और बाहुबल के कारक हैं। तो बुद्धि और बाहुबल का आपस में कोई मेल नहीं है। तो ऐसे में बुध जो है थोड़े से असहाय हो जाते हैं। सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, कार्यों में थोड़ी विघ्न और बाधाएं। हालांकि बुध क्योंकि उस समय दशम और लाभ स्थान में होंगे,
फिर भी बुध अपनी राशि स्थिति से शुभ स्थान में होंगे, मित्र स्थान में होंगे, कारोबार और आमदनी के मार्ग बनाते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर आपको महसूस होगा कि आप कहीं ना कोई कमी है, कोई ना कोई दिक्कत है, परेशानी है, जिसकी वजह से कार्यों में थोड़ी बहुत रुकावट जरूर होगी और स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना होगा। तो बुध थोड़ा सा इस महीने के एंड में 23 फरवरी के बाद से थोड़ा मिश्रित प्रभाव देने वाले हैं। किसी के लिए तो बहुत ही ज्यादा शुभ होंगे, लेकिन किसी किसी जातक के लिए बुध का प्रभाव उतना शुभ नहीं होगा, बुध थोड़े असहाय से होंगे। अब बुध की दृष्टि होगी तृतीय भाव पर। तृतीय भाव पर बुध की दृष्टि अपनी राशि पर होने से, मित्रों के सहयोग से, भाई बंधुओं के सहयोग से और खुद की मेहनत और भागा दौड़ी करने से, यानी अब बुध का जो बल है वो बुद्धि बल है, तो खुद के बुद्धि बल से, मीडिया, आईटी, कम्युनिकेशन, इन क्षेत्रों से आपके कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से बुध जो है अपना फल आपको प्रदान करेंगे। सूर्य की बात कर लें। अब देखिए, जिनको भी इस समय सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो सूर्य बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होंगे। उसका मेन रीजन क्या है? सूर्य अग्नि तत्व के कारक हैं और सूर्य पृथ्वी तत्व राशि में है, मकर राशि में। एक तो सूर्य और शनि दोनों परस्पर शत्रु हैं, दूसरा अग्नि और पृथ्वी, इनका आपस में कोई खास मेल नहीं है। तो सूर्य 13 फरवरी तक तो रहेंगे मकर राशि में, यानी दशम भाव में। कारोबार उतना बढ़िया नहीं चलेगा, रुक रुक करके चलेगा। जिनको सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है उनकी बात कर रहा हूं। दशा अंतर्दशा मत भूलिएगा, क्योंकि हर ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में ही अपना फल प्रदान करता है। इसीलिए एक ही राशि, एक ही लगन में पैदा होने के बावजूद सभी जातकों को अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से फल मिलते हैं। उसकी मुख्य वजह क्योंकि सबको अलग अलग दशा चल रही होती है। तो सूर्य क्योंकि शत्रु राशि में है, कार्यों में व्यवधान, रुकावट पैदा करेंगे, सरकारी कार्यों में बाधा पैदा होगी। सूर्य 1 फरवरी को ही इस महीने के आरंभ में श्रवण नक्षत्र में होंगे। चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा चौथे भाव के स्वामी है। अब सूर्य यहां मित्र के नक्षत्र में है, तो क्या होगा? कारोबार, सरकारी कार्यों में तो बाधा अवश्य होगी, लेकिन जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी, क्योंकि यहां पे सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में है, जो कि मित्र नक्षत्र है। तो जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में सफलता और पढ़ाई में विद्यार्थियों का प्रदर्शन बढ़िया रहेगा। 6 फरवरी को सूर्य चले जाएंगे मंगल के नक्षत्र में। यहां भी सूर्य अपने मित्र ग्रह के नक्षत्र में है। दोनों ही मित्र ग्रह हैं, सूर्य और मंगल परस्पर मित्र हैं। तो सूर्य और मंगल जब मंगल के नक्षत्र में जाएंगे, क्योंकि मंगल धन स्थान में है, लगन और अष्टम के स्वामी है, तो आपकी आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, कार्यों में सफलता और इवन सरकारी कार्यों में भी सफलता प्राप्त होगी। 19 फरवरी को सूर्य चले जाएंगे शतभिषा राहु के नक्षत्र में। अब ध्यान दीजिए यहां पे क्या होगा। एक तो 13 फरवरी को सूर्य जा रहे हैं कुंभ राशि में। यहां पे सूर्य और शनि का आपस में युति योग बनेगा। सूर्य शनि परस्पर शत्रु हैं। अब शनि जो हैं वो अपनी राशि में बैठे हैं। अपनी राशि में हर ग्रह बलवान हो जाता है, तो जाहिर सी बात है सूर्य यहां थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएंगे। और दूसरा, 19 फरवरी को सूर्य जाने वाले हैं राहु के नक्षत्र में। राहु भी सूर्य का कट्टर शत्रु है, परम शत्रु है, तो यहां पे सूर्य को हानि होगी। और सूर्य कौन है? पंचमेश है, पंचम भाव के स्वामी है और सरकार है, राज दरबार है, सेहत है। तो सरकारी कार्यों में फिर से एक बार रुकावट, विघ्न, बाधा, कोई सरकारी अफसर नाराज हो सकता है, आपकी अपनी सेहत खराब हो सकती है। इसके अलावा संतान पक्ष की तरफ से चिंता, परेशानी, शेयर मार्केट में नुकसान हो सकता है। तो सूर्य भी यहां पे एक प्रकार से न्यूट्रल सही रहेंगे या मिश्रित फल देंगे, बीच में अच्छा, बीच में राहु के नक्षत्र में जब जाएंगे तो उतना बढ़िया फल नहीं दे पाएंगे, मान सम्मान को भी ठेस लगेगी। तो सूर्य जो है 19 फरवरी या 13 फरवरी, एग्जैक्टली देखा जाए तो 13 फरवरी के बाद से सूर्य का फल उतना शुभ नहीं रहेगा। तो यहां पे सूर्य की दशा अंतर्दशा में सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखिए। अब हम बात करेंगे शनिदेव की, कि शनिदेव आपको, अगर आपका मेष लगन में ही जन्म हुआ है और आपको शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो शनि आपको कैसा फल देंगे? दशमेश और लाभेश, राज्य और लाभ स्थान के स्वामी है शनि। शनि 17 जनवरी को ही लाभ स्थान में पधारे हैं।
कर्म भाव के स्वामी, कर्म फलदाता शनि लाभ स्थान में, जाहिर सी बात है आपको लाभ देने आए हैं, आपको लाभ पहुंचाने आए हैं। एक तो शनि अपनी खुद की राशि में है, शनि वायु तत्व के स्वामी है, कुंभ राशि भी वायु तत्व की स्वामिनी है, तो यहां पे शनि भरपूर लाभ देंगे। कारोबार में, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। हर प्रकार से आपकी इच्छा लाभ होगा, इच्छाएं भी आपकी पूर्ण होंगी। और जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे, खास करके जो शनि से जुड़े कार्य हैं, जैसे लोहा, लकड़ी, तेल, चमड़ा, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, लिक्कर का काम, या और भी जो शनि से जुड़े हुए कार्य हैं, उन क्षेत्रों में आपको शनिदेव भरपूर लाभ, भरपूर समर्थन देने वाले हैं। शनिदेव पूरा महीना धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। अब देखिए यहां पे शनि और मंगल दोनों ही क्रूर किस्म के ग्रह माने गए हैं। शनि और मंगल दोनों की क्रूर प्रकृति है। तो शनि स्वयं लाभ स्थान में है, लाभ देंगे। मंगल के नक्षत्र में है, लाभ कैसे नहीं देंगे, इस प्रकार की शनि की फितरत होगी। यानी लाभ तो देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो थप्पड़ मार के ले लेंगे, समझे। तो शनि की दशा अंतरदशा में जबरदस्ती लाभ लेना आता है, इस प्रकार का व्यवहार होगा जातकों का। मतलब लाभ दोगे तो ठीक, नहीं दोगे तो हमें लेना आता है। तो यहां पे कुछ इस प्रकार की प्रकृति रहेगी शनि की दशा अंतरदशा में, क्योंकि शनि और मंगल दोनों क्रूर किस्म के हैं। और कोई फर्क नहीं पड़ता, मान सम्मान आपका इससे। देखिए शनि जो है अपने चालाकी, मकारी, होशियारी के लिए ज्यादा माने गए हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति, शनि प्रधान व्यक्ति बहुत ज्यादा चालाक होते हैं, काम कैसे निकालना इन्हें आता है। तो यहां पे शनि की जो बेसिक नेचर है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो काम निकालना खूब जानते हैं, उसके लिए साम दाम दंड भेद कोई भी नीति हो चलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, यहां पे क्योंकि अष्टम भाव के भी स्वामी है, तो गुप्त धन, अंडर द टेबल इनकम ये भी चलती रहेगी। तो शनि, इसीलिए मैंने कहा था कि धन धन करवाने वाले हैं, क्योंकि यहां पे शनि आप पैसा दे दोगे, धन लाभ होगा तो ठीक है, नहीं तो हमें लेना आता है। और शनि की दृष्टि, अब देखिए शनि यहां से एक तो लगन पर दृष्टि डालेंगे, लगन पर दृष्टि होगी तो सेहत और स्वास्थ्य पर ध्यान रखना पड़ेगा। यानी सेहत और स्वास्थ्य को अपने पूरा निगाह में रखें, ध्यान रखें। फिर पंचम भाव पर शनि की दृष्टि होगी, संतान संबंधी चिंता, परेशानी, लव लाइफ में बाधा, अलगाव की स्थिति। और शनि की अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी, तो अष्टम भाव जो है ये कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ फल दे जाएगा, क्योंकि अष्टम भाव बाधाओं का है और शनि आपकी बाधाओं को काट देंगे। तो यहां पे शनि अष्टम भाव पर दृष्टि डालने से शुभ फल ही प्रदान करेंगे। तो ये तो थी शनि की बात। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल देने वाली है। शुक्र आपके मित्र राशि में है, लाभ स्थान में है। एक तो शुक्र लाभ स्थान में बहुत ही ज्यादा शुभ फल प्रदान करते हैं, यानी हर प्रकार से धन लाभ करवाते हैं, इच्छाओं की पूर्ति, घूमना फिरना, सैर सपाटा, लग्जरी लाइफ, यानी खूब सुख साधनों का, खूब सारे ऐश्वर्य साधनों का आपको सुख दिलवाते हैं। और 15 फरवरी को शुक्र चले जाएंगे 12वें घर में उच्च राशि में। अब शुक्र 12वें घर में उच्च राशि में हर प्रकार की ऐश, हर प्रकार की अयाशी करवाते हैं। तो यहां पे खूब ऐश करवाने वाले हैं शुक्र। शुक्र 1 फरवरी को राहु के नक्षत्र में होंगे। अब देखिए शुक्र राहु के नक्षत्र में है और राहु शुक्र के नक्षत्र में है। यहां पे शुक्र और राहु दोनों ही नक्षत्र परिवर्तन करके बैठे हैं। और राहु की प्रवृत्ति कैसी है? राहु इविल प्लैनेट है, राहु रहस्यमयी प्लैनेट है। तो शुक्र और राहु के इस परिवर्तन से क्या होगा? आपके रहस्यमयी संबंध आपको फायदा देंगे, आपके इविल संबंध आपको फायदा देंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आपके बनेंगे, जिनसे आपको किसी भी प्रकार से बचना है। बचना ना बचना आपके हाथ में है, आपकी इच्छा है। तो यहां पे राहु शतभिषा नक्षत्र में है। हां, अगर आपने जरा सी असावधानी बरती तो आपके नाम पर धब्बा लग सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 7 फरवरी को शुक्र चले जाएंगे पूर्वा भाद्र गुरु के नक्षत्र में। अब देखिए
गुरु कौन है? नवम और 12वें के स्वामी, भाग्य भाव के स्वामी है, द्वादश भाव के स्वामी है और 12वें भाव में है। तो क्या होगा? खर्च बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा, लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, विदेश यात्राएं होंगी, विदेशों से धन आएगा, विदेशी संबंध बनेंगे। अब ये विदेशी संबंध किस प्रकार के हो सकते हैं? व्यापारिक भी हो सकते हैं और पर्सनल भी हो सकते हैं, जिसे हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं, वो भी हो सकते हैं। इसके बाद 15 फरवरी को शुक्र, जैसा मैंने बताया, उच्च के हो जाएंगे, यानी मीन राशि में चले जाएंगे, गुरु की राशि में चले जाएंगे। यहां पे शुक्र बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। शुभ कैसे? हर प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, अच्छा धन लाभ करवाते हैं, खूब लग्जरी लाइफ दिलवाते हैं, ऐश्वर्य दिलाते हैं, सुख साधन दिलवाते हैं और जाहिर सी बात है घूमना फिरना, सैर सपाटा, पार्टी शार्टी सब कुछ चलता है। 18 फरवरी को शुक्र जाने वाले हैं उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में, और शनि कहां बैठे हैं? लाभ स्थान में। तो यहां शुक्र पूरा ही महीना आपको लगातार शुभ फल देने वाले हैं, क्योंकि शुक्र पहले स्वयं लाभ स्थान में होंगे, फिर शुक्र उच्च के हो जाएंगे, गुरु के नक्षत्र में चले जाएंगे, गुरु भी 12वें घर में है, और फिर शुक्र शनि के नक्षत्र में आएंगे। तो शनि भी आपके लाभ स्थान में बैठे हैं, लाभेश होकर के, यानी हर प्रकार से शुक्र की दशा आपको भरपूर धन लाभ देने वाली है। आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे उस कार्य से फायदा होगा, लग्जरी, सुख, लक्ष्मी हर प्रकार से आपके आजू बाजू रहेगी। तो ये तो थी शुक्र की दशा अंतरदशा कि शुक्र आपको कैसा फल देंगे। अब बात कर लें गुरु की। गुरु की दशा अंतरदशा यदि आपको चल रही है, आपका मेष लगन है, तो गुरु कैसा फल देंगे? गुरु आपके नवमेश हैं, भाग्येश हैं और गुरु आपके द्वादशेश हैं। 12वें घर में पड़े हैं, 12वें घर में अपनी राशि में है, तो विदेश यात्राएं भी करवाएंगे। यानी चाहे आपको गुरु की दशा हो या शुक्र की दशा हो, आपकी फॉरेन सेटलमेंट लगभग तय है। मतलब विदेश में फॉरेन सेटलमेंट होना पक्का है। अगर आप पीआर की वेट कर रहे हैं, वीजा की वेट कर रहे हैं, ग्रीन कार्ड की वेट कर रहे हैं, तो आपको अवश्य मिल जाएगा, चाहे वो गुरु की दशा दिलवा दे या शुक्र की दशा दिलवा दे। और इसके अलावा बृहस्पति विदेशी व्यापार को भरपूर और ज्यादा बढ़ाते हैं, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बहुत बढ़ता है, लंबी दूरी की यात्राएं होती हैं। अब बृहस्पति जो है उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में है। शनि दशमेश भी हैं और दशमेश होकर लाभ स्थान में है, लाभेश भी हैं। तो दशम और लाभ के स्वामी शनि लाभ स्थान में बैठे हैं, बृहस्पति शनि के नक्षत्र में है। फायदा कैसे नहीं होगा? यानी गुरु भी दोनों हाथों से धन देने के लिए तैयार बैठे हैं। गुरु भी दोनों हाथों से आपको भरपूर धन लाभ करवाएंगे। इसीलिए मैंने बोला था गुरु, शुक्र और शनि तीनों मिलकर के धन धन करवा देंगे। अब आप इसका पूरी तरह से अर्थ समझ गए होंगे। देखिए, यहां से बृहस्पति की दृष्टि चौथे भाव पर है, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ होगा, पढ़ाई में प्रदर्शन अच्छा रहेगा, यानी विद्यार्थियों का पढ़ाई में खूब मन लगेगा। छठे भाव पर गुरु की दृष्टि, अब देखिए यहां छठे भाव पर गुरु की दृष्टि है। छठा भाव किसका है? ऋण का। तो लोन्स आपके ऊपर लोन चढ़ सकता है या लोन मिल सकता है, ऋण की सुविधा मिल सकती है। अब इसे सुविधा कहो या दुविधा कहो, ये आप पर निर्भर करता है। छठा भाव शत्रु का है, तो शत्रुओं से बच के रहें। छठा भाव आपके रोग का है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। फिर बृहस्पति की अष्टम भाव पर दृष्टि है, तो पैतृक संपदा भी दिलवा सकते हैं, आयुष्य की वृद्धि भी करते हैं। तो इस प्रकार से मेष लगन वालों के लिए अलग अलग ग्रहों की दशा अंतरदशा आपको फल देने वाली है। अब इस महीने उपाय कौन सा करना है? इस महीने मेरे ख्याल से आपके लिए राहु का उपाय अत्यंत जरूरी है, क्योंकि राहु आपके लगन में है। राहु फिर भी कहीं ना कहीं मान सम्मान को ठेस लगा सकते हैं, स्वास्थ्य की हानि कर सकते हैं, आपके नाम पर दाग या धब्बा लगा सकते हैं। और राहु का सबसे सरल उपाय, जब भी राहु लगन में हो, खास करके मेष राशि में हो, तो राहु का सबसे सरल उपाय क्या है? गुड़, गेहूं, इन दो वस्तुओं का तांबे के पात्र में दान करें। गुड़ और गेहूं को किसी भी तांबे के पात्र में रखें और मंदिर में या दान कर दें, कहीं भी दान कर दें, जहां आपकी इच्छा हो वहां दान कर दें। तो गुड़ और गेहूं का दान लगभग करते रहें, लगातार करते रहें, कोशिश करें हर इतवार को दान करें, तो इससे राहु के दुष्प्रभाव कम होंगे। तो दोस्तों, ये था मेष लगन के लिए फरवरी 2023। उम्मीद करता हूं वीडियो अवश्य पसंद आएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।